नमस्कारम, मैं हूं योगी नित्य और योगिक डाइटिशियन कोर्स की आज हम 5वीं वीडियो बनाने जा रहे हैं। 5वां लेसन मैं आपको देने जा रहा हूं और आज मैं बात करूंगा कि आप कोई भी आहार से संबंधित कोई भी खाने की खाद्य चीज को अगर देखें, नेचुरल कलर को, अगर उसमें अपनी तरफ से कलर मिलाया वो नहीं, नेचुरल कलर को उसको देखें तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये किस प्रॉब्लम में काम आएगी और इसमें क्या होगा। हम अभी किताबें खोल के नहीं देख रहे हैं कि क्या न्यूट्रिशन है इस चीज में, क्या इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज इसकी क्या है। अभी मैंने किताबें खोल के आपको नहीं पढ़ाया, अभी मैं सिर्फ बार बार से बता रहा हूं कि आपने अपना दिमाग कैसे दौड़ाना है इस तरफ, ताकि आप एक बढ़िया डाइटिशियन बन सको, बढ़िया हेल्थ एक्सपर्ट बन सको और ऋषियों के ज्ञान को पूरा समेट सको, संजो सको, आपकी झोली बस खुली हो। ऋषियों ने हमें देने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारे जो योगी हुए हैं, हमारे जो संत हुए हैं, उन्होंने बहुत इस पे काम किया। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कोई भी रंग है वो बेकार नहीं है। परमात्मा ने किसी चीज में कोई रंग डाला, सोच समझ के डाला, यूं ही नहीं डाल दिया। कोई आकार दिया, उसको कुछ सोच समझ के दिया। कोई उसको फॉर्म दी, कोई ठोस बनाई, कोई सख्त बनाई, कोई नरम बनाई, कुछ सोच समझ के बनाई। उसके पीछे साइंस है। ऐसे ही बेवजह नहीं होगी वो। केला बड़ा भी हो सकता था, इतना गोल केला भी हो सकता था, केले का सारा, लेकिन उसने नहीं बनाया, उसने लंबा केला बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये आंतों के लिए है। ये इस तरह के पेड़, पपीता गोल बनाया, आपको पता चल जाए कि पपीता गोल है, इसका मतलब गोल पेट होता, तो ये पेट के लिए काम आएगा। तो जिनको पेट कब्ज रहती है, पेट में गैस रहती है, तो पेट साफ हो जाएगा पपीता खा करके। आप ध्यान दीजिए, धीरे धीरे इन चीजों पे नोट करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो मैं बात कर रहा हूँ रंगों पे। कोई भी रंग, जैसे हरे रंग होते हैं, सारे हरे रंगों की पहले मैं बात करूंगा। फीके हरे रंग की सब्जियां जितनी भी होंगी ये गुणकारी हैं, पचने में हल्की हैं, लेकिन जो गाढ़े रंग की हरी सब्जियां होंगी ना, वो बहुत ज्यादा गुणकारी होंगी। जैसे खीरा लेने जाए आप बाजार में, तो यहाँ अपने पेशेंट को आप खीरा बताएंगे कि खीरा खाओ। अब खीरा तो खीरा है, आपको पूछेगा खीरा कौन सा लूं, गाढ़े रंग का खीरा लूं के फीके रंग का। आप बोलेंगे कोई भी ले लो, लेकिन कोई भी ले लो, बेशक कोई हर्ज नहीं है, सब कुछ मिला जुला खाना चाहिए, कोई मनाही नहीं होती किसी चीज की। हर चीज लिमिट में खाओ और बढ़िया असर करती है। लेकिन अगर खीरे की क्वालिटी की बात करें तो गाढ़े रंग का खीरा फीके रंग के खीरे से ज्यादा क्वालिटी में ऊपर होगा। ये हमेशा का रूल है कि कोई पत्ती फीकी है और कोई पत्ती गाढ़ी हरे रंग की है, कौन सी ज्यादा वैल्यू वाली होगी, आप गाढ़े वाली को चुनिए। जैसे करेला गाढ़े रंग का हरा है और वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। पान का पत्ता है, पान का पत्ता कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होता है, फीके रंग वाला के गाढ़े रंग वाला? 2 तरह के पत्ते आते हैं, एक सादा पान का पत्ता होता है, एक सौफी पान होता है, गाढ़ा होता है एक साइड से। तो इसका मतलब आप उस पर भी ध्यान देंगे तो वो गाढ़े वाला ज्यादा इफेक्टिव है। बाद में फिर आप किताब खोलेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा, अरे वाह उसमें चीजें ज्यादा थी, इसलिए भगवान ने इसका रंग गाढ़ा बना दिया। कोई भी चीज आप देखें गाढ़े रंग वाली, शिमला मिर्च, ये सारी फीकी वाली थोड़ी कम, और धीरे धीरे तो कई बार सब्जियां धूप ज्यादा लग जाए तो फीकी भी हो जाती, हरा रंग उनका उड़ जाता है, इसका मतलब उनमें से न्यूट्रिशन खत्म हो गया। कोई जैसे कोई भी चीज है बड़ी बड़ी पीली हो जाएगी हरी से, तो आपको समझ आना चाहिए अब इसमें से न्यूट्रिशन खत्म हो रहा है, ये इतनी इफेक्टिव नहीं रही। इसी तरह जल का, पानी का रंग देखिए, पानी सरोवर का पानी होता है हरा हरा। हरा पानी किस काम आता है? हरा पानी जो होता है वो ठंडा होता है, और कितना ठंडा होता है? बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, लेकिन गर्मी को उठाता है। और हरे से भी ज्यादा ठंडा होता है नीला पानी। नीला पानी अगर नमकीन ना हो, समुद्री ना हो, तो नीला पानी बहुत अच्छा होता है। आप नीली, कई बार हम पानी की चिकित्सा करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में पानी से इलाज करते हैं, तो नीली नीली बोतलों में पानी भर के रख देते हैं सादा, तो सूरज की रोशनी में रखते हैं तो नीली रोशनी उसको मिलती रहती पानी को, तो वो और भी ठंडा हो जाता है, वो बुखार में काम आता है। इसी तरह पानी को बोतल में भरते रखते हैं, लाल बोतल में, कांच की लाल बोतल में पानी भर के रखते हैं धूप में, वो पानी लाल रंग से चार्ज होता रहता है, तो वो पानी गर्म हो जाता है। जिनको कफ नजला रहता है उनको वो पानी पिलाते हैं। संतरी पानी जो लाल से थोड़ा फीका है वो गर्म होता है, लेकिन इतना नहीं होता, वो भी जठराग्नि को मजबूत करता है। ऐसी कई चीजें, रंगों में बहुत कुछ छुपा हुआ है।
आप कोई भी चीज देखिए, पीले रंग की चीजें सारी की सारी ज्यादातर पेट के लिए अच्छी होंगी। जैसे आम है, पेट के लिए अच्छा होता है। पपीता है, पीला है, ये पेट के लिए अच्छा होता है। अब हरा पपीता है, हरा पपीता, कच्चा पपीता, अब ये उसमें आप देखेंगे और पीले पपीते में बराबर गुणवत्ता नहीं होगी, उसके अलग कुछ चीजें होंगी, उसमें अलग होगा। ये धीरे धीरे आप समझेंगे, पहले रंगों को तो समझिए, फिर धीरे धीरे किताबें पढ़ना, फिर आप समझना कि अच्छा हरे में ये है तो पीले में ये है, इसका मतलब ये रंग में ये होता है। जितने भड़कीले रंग की चीजें होंगी, टमाटर हैं, गाजरें, रंग बिरंगी शिमला मिर्चें, जितनी भी रंग बिरंगी चीजें ज्यादा देखेंगे आप हरे रंग को छोड़ के, ये सारी पित्त को बढ़ाती हैं, बॉडी में हीट को बढ़ाती हैं। टमाटर भी देखो लाल होता है, गर्म होता है, टमाटर बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म होता है। इसका मतलब ये नहीं कि खाना नहीं चाहिए, हर चीज का बैलेंस बना के चलना है, मैंने पहले दिन से ही आपको बताया। लेकिन टमाटर गर्म होगा, लेकिन दूसरी तरफ हरा टमाटर है, हरा टमाटर ठंडा होगा, हरा टमाटर गर्म नहीं होता। पर हरा टमाटर खाते भी नहीं है, क्योंकि हरा टमाटर कफकारी होता है, इसका मतलब हरा टमाटर वेट बढ़ाएगा। तो हरा सेब और लाल सेब दो होते हैं, बाहर से देखने में छिलका, जो सफेद सेब है ये कफकारी होता है। कफकारी का मतलब है बॉडी में पानी और पृथ्वी, ये दो तत्वों को बढ़ाएगा, और पानी और पृथ्वी बॉडी में बढ़ने लग जाए जब, तो वेट बढ़ेगा। नॉर्मल वैल्यू से घटना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर जल तत्व और पृथ्वी तत्व जरूरत से ज्यादा बढ़ने लग जाए तो वेट बढ़ने लग जाता है इंसान का। तो इसका मतलब कि सफेद वाला जो सेब है वो वेट बढ़ाएगा, खासकर तब जब उस पर जब नमक लग जाएगा। और जो दूसरा सेब है लाल वाला, जिसके छिलका लाल होता है, लाल लाल, वो लीवर के लिए अच्छा होगा, वो लाल रंग का है, इसका मतलब पित्त थोड़ा हाई रखेगा आपका। तो लीवर जिनका काम ही नहीं करता, जिनका लीवर ओवर ज्यादा गर्म हो रहा है उनका नहीं, लेकिन जिनका लीवर काम ही नहीं करता वो उसमें काम आएगा। ऐसे हर चीज के रंग को देख करके, मूली है सफेद है, बिल्कुल बिल्कुल हल्की होती है, दोपहर को अगर खा लो तो बड़ी जल्दी पच जाती है। लौकी है, हल्के रंग की होती है, इतनी ज्यादा भारी नहीं होती। शलगम होता है, हल्के रंग का होता है, इतना ज्यादा भारी नहीं होता, हल्का होता है पचने में। नारियल पानी होता है, बिल्कुल पानी की तरह होता है, ये सबसे हल्की चीज है दुनिया में पचने में। ऐसे ही जितनी चीजें आप देखेंगे सफेद रंग की हैं, जैसे दूध है, केला है, जितनी भी सफेद सफेद होंगी, दही है, पनीर है, मिल्क प्रोडक्ट सारे सफेद होते हैं, इनमें कैल्शियम होता है। जितनी सफेद चीजें देखेंगे आप ध्यान से, फूल मखाने हैं, इसमें कैल्शियम होता है। आपको किताबें तो बाद में पढ़नी है, पहले मेरी इन चीजों को ध्यान से समझिए। आप इतना गहराई से जुड़ जाएंगे आहार से, इतना गहराई से आप समझ, हजारों चीजें एक ही बार में आपको आ जाएंगी, ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने किताबें पढ़ पढ़ के अपने आप को कमला कर लिया तो इतना गहराई से नहीं समझ पाओगे। ये ऋषियों का ज्ञान, मैं फिर कह दूं कि ये मेरा अपना नहीं है, ये हमारी योगिक ट्रेडिशन से हमने सीखा, हमने ये ऋषियों से परंपरागत सीखा। ये आप एक बार बस समझना शुरू कर दें तो आप इतने बेहतर, इतने अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट बन जाएंगे, इतने अच्छे डाइटिशियन बन जाएंगे। और जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं भी हैं, मैं इतना सरल करके बताने की कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा मैं डिफिकल्ट करके नहीं बताता। तो आप घर बैठे इन वीडियोस को देखिए। मेरा आगे आने वाले समय में पूरा प्रयास, पूरी मेरी ऐसी मन की मेरा संकल्प है कि मैं जो भी मैंने सीखा मैं पूरा पूरा आपको सिखाऊं, कुछ भी अपने पास ना रखूं, क्योंकि पास रखने से चीज खत्म हो जाती है। अगर आपने भी सुन करके अपने पास रख लिया तो आपकी भी खत्म हो जाएगी, काम नहीं आएगी। आप इसको सुनिए, पहले मन में, फिर गुनिए, फिर इसको जरा जरा मन में दोहराइए, फिर शांत हो जाइए, फिर इस पे प्रैक्टिस शुरू करिए, और फिर धीरे धीरे जैसे अनुभव होने लगे तो फिर औरों को बताइए, इस चीज को बांटिए। और आज के लिए इतना ही। नई वीडियो में मैं फिर आपको नेक्स्ट लेसन दूंगा और आप एक अच्छे डाइटिशियन, अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट बन पाए। और अगर इसमें मेरा योगदान थोड़ा सा भी पड़ता है और मैं उसमें थोड़ा सा भी सफल हो पाऊं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, मैं नहीं समझता कि मैंने सब कुछ जान लिया है, अभी तो मैंने बूंद भर जानी है। लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी है कि आप ऋषियों को, हमारे परंपरागत ज्ञान को, हमारी आर्ष परंपरा को समझें। ये बेकार नहीं है, ये बड़ी डीप है, ये बहुत डीप है। इसके लिए मैं काम कर रहा हूं आप सबके लिए। मैं इसमें कोई, मेरी मंशा ये नहीं है कि मैं इससे पैसे कमाऊं, मैं यही चाहता हूं कि आप सब लोग ये चीज समझें और दूर दूर तक ये चला जाए। ये ज्ञान मेरे पास सीमित न रहे, मैं खुद के पास इसको नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूं दुनिया इसका लाभ ले। नमस्कार।